नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए सीरीज में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 1 से वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो कि टोटल के टोटल साइंस का सवाल होगा, जिससे कि रेलवे में जितने भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोक केचुआ जो है एनिलिडा ग्रुप के में मुख्यतः आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये जब सब जो है ये चारों ये सब जो है ऑर्थोपोडा में आते हैं। अगला सवाल है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीप जो होते हैं ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला है इकाइयो डर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः जो है कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, प्रीटिल अस्टार, ये जो है इकाइनोमर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य का जो है पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से जो है मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। अगला सवाल है, शिराएं द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त जो है वो शिराएं द्वारा प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा जो है वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी तथा सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है, सोडियम का कार्य है। तो सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य है रक्त दाब नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना, ये सोडियम का कार्य है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगला है सवाल, आरआरबी चेन्नई 1992 का सवाल है। कह रहा है कि पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला सवाल है, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला सवाल है, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट ग्लूकोज क्या है? तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रयोग करके। ये सब जो सवाल है ये सब ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला सवाल है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में जो है उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6। मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार जो है किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो ये किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो ये जो है वो अग्नाशय ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? तो अग्नाशय ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसको अन्य नाम से मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। यानी कि स्प्रिंग को वापस अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानद बल कहलाता है। अगला सवाल है, आरआरबी जम्मू 1992 का कह रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट जो है वो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है।
अगला सवाल है पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को जो है उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। हीलियम जो है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। अगला सवाल है डीडीटी। डीडीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी का जो उपयोग है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। यकृत जो है इथेनॉल के अधिक सेवन से प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। H2 जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो होती है किस वस्त्र में होती है? तो सूती की वस्त्र में। सूती की वस्त्र में जो होता है आग लगने तथा फैलने की संभावना जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगला सवाल है कह रहा है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। गैसोलीन। गैसोलीन को जो है किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ जो है गैसोलीन को मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को जो है कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को दिया जाता है। अगला सवाल है मानव जाति के सॉरी कह रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जो है एक रक्षा आवरण बनाता है ओजोन परत। ठीक है। अंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है अंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, लेकिन अब जो है दवा इसका बन चुका है। पहले औषधि से ही ठीक किया जाता था। अगला सवाल है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की जो है लौ सबसे उसके गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन लुमिनियस जोन कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध जो रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल है सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा। Hg का अयस्क है। सिनेबार जो है वो पारा यानी कि Hg का अयस्क है। अगला सवाल है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा जो होता है शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। कशेरुक दंड में जो होता है टोटल 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिल स्केलमेट ग्योरिन यानी कि बैसिल स्केलमेट ग्योरिन जो है बीसीजी का पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा जो होता है एथलीट फुट नामक रोग होता है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग जो है किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा जो होता है वो दमा यानी कि अस्थमा रोग होता है। पाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि यानी कि वर्म के कारण जो है वो फाइलेरिया नामक रोग होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो चौगुना हो जाएगा। जब एक वस्तु की आप वेग दोगुना कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो है चौगुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। उसी तरह से आरआरबी कोलकाता का सवाल है 1992 का कर है कि सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी यानी कि वट वृक्ष जो है किस वर्ग में आता है? तो आवृति बीजी के वर्ग में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में क्या होते हैं? तो फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक द्वारा जो है पेनिसिलिन बनाया जाता है।
लाइकेन जो है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन है? तो शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक जो है लाइकेन के दो जीवधारियां हैं जिसके सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। पुष्प की कली से जो होता है लौंग की प्राप्ति की जाती है। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्तित से कक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन यानी कि ग्लाइकोजन बनने की विधि क्या कहलाता है? तो ग्लूकोन वजनन कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है जिसमें कि भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में जो है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में जो है भारत में उड़ीसा में जो है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। अगला सवाल है, आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का सवाल है। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेलविन कैल्विन को जो है वो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से जो है रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मदद से जो है रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। लाल रुधिर कोशिकाओं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है वो सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाया जाता है। अगला है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का सवाल। कह रहा है कि कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी कि डायलिसिस पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा जो है वो डायलिसिस पर कार्य करता है, अपोहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि पिगामेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सलिस्मा वो सलिस्मला यानी कि कंजन कटिवा जो है वो आंख में धूल चल जाने से सूज कर क्या होता है? तो गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसी के कारण जो होता है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन होता है। अगला सवाल है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डंबवाहिनी नली यानी कि फुलेफियन ट्यूब में जो होता है निषेचन सामान्यतः होता है। कृत्रिम वीर्य संचय के उद्देश्य में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया का पुष्प जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल कटहल सेव जो है ये असत्य फल में आते हैं। अगला सवाल है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर उसकी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है वो आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किस बच्चे का लिंग निर्धारण यानी कर है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि माता का गुणसूत्र जो होता है वो सेम होता है और पिता का गुणसूत्र जो होता है डिफरेंट होता है यानी कि एक्स वाई होता है, और यही वाई जो है वही निर्धारण करता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण करता है किसके द्वारा होता है? तो वाई द्वारा, जो कि पिता के गुणसूत्र में पाया जाता है।
अगला सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, यानी कह रहा है कि जो लोग मक्का को जो है मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, किसी सदिश राशि का परिणाम जो है ऋणात्मक जो है कभी नहीं हो सकता। कपास रेशा जो है किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीजों से प्राप्त किया जाता है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल के सवाल में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।